सैटेलाइट बेस्ड एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारे पास एक सैटेलाइट है, ये जो सैटेलाइट है ये अर्थ से 6 आवर डिस्टेंस पे है और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 24 आवर्स। और एक सेकंड सैटेलाइट है जो अर्थ से 2.5 आवर डिस्टेंस पे है और इस सैटेलाइट का हमें टाइम पीरियड निकालना है। इस क्वेश्चन पे हम देख पा रहे हैं कि एक सैटेलाइट का टाइम पीरियड और डिस्टेंस दिया गया है और दूसरी सैटेलाइट का डिस्टेंस दिया गया है, पर हमें उसका टाइम पीरियड निकालना है। अगर हमारे पास टाइम पीरियड और डिस्टेंस बीच में सैटेलाइट और अर्थ में बीच में दिया हो, अगर ये वाली सिचुएशन हमारे पास आती है तो अगर हमें टाइम पीरियड निकालना है तो हम इस्तेमाल करेंगे केपलर के थर्ड लॉ को। केपलर जो थर्ड लॉ है वो है टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर का होल क्यूब। अब हम इस फॉर्मूले को फर्स्ट सैटेलाइट के लिए और इस फॉर्मूले को सेकंड सैटेलाइट के लिए इस्तेमाल करेंगे और यहां से हमें टी की वैल्यू निकल जाएगी। सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को इस केपलर लॉ को हम इस्तेमाल करेंगे सैटेलाइट के लिए। देखिए यहां से क्या आएगा, टी की जगह हमारे पास टी है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर का होल क्यूब। आर हमारे पास यहां पे क्या आएगा, इस सैटेलाइट और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2.5 आर, बट रेडियस ऑफ द अर्थ जो है वो है आर। इसमें 2.5 आर प्लस आर 3.5 आर हमारे पास निकल के आ जाएगा। हम यहां पे लिखेंगे 3.5 आर का होल क्यूब। अब इस फॉर्मूले को हम इस सैटेलाइट के लिए इस्तेमाल करेंगे। टी यहां पे दिया गया है 24 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू के। अब आर क्या आएगा, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है 6 आर, बट रेडियस ऑफ द अर्थ हमारे पास आर रहता है, इसलिए 6 आर प्लस आर यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है 7 आर। यहां पे हम लिखेंगे 7 आर का होल क्यूब। On dividing equation first by equation second, we get t square divided by 24 का whole square that is equal to k। इसको हम लिखेंगे 7 divided by 2। 3.5 को हम लिख सकते हैं 7 divided by 2 का whole cube और r का whole cube। अब यहां पे देखिए k का k आ जाएगा, 7 का whole cube और r का whole cube। यहां पे हम यहां से इसको और इसको काट देंगे, इसको और इसको यहां से काट देंगे। अब 7 का होल क्यूब यहां से काट जाएगा, मेरे पास बच जाएगा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/2 का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू 1/8। हमें क्या निकालना है, टी निकालना है, इसलिए टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 24 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। इसको हम लिख सकते हैं 24 मल्टीप्लाई बाई 24 डिवाइडेड बाई 8। 8 3 जा 24। यहां पे आप देखिए 3 मल्टीप्लाई बाई 24 यहां से बच गया और हमें क्या निकालना है, टी। तो फिर टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई 24। आप इसके अंडर रूट में 3 मल्टीप्लाई बाई 3, इसके जब फैक्टर निकालेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब देखिए 3 और 3 का अंडर रूट से बाहर निकालेंगे 3 आ जाएगा, 2 और 2 का अंडर रूट बाहर निकालेंगे 2 आ जाएगा और यहां से बच जाएगा अंडर रूट 2 और 3 2 6 अंडर रूट 2। टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 अंडर रूट 2 हाउस। अब केपलर थर्ड लॉ का इस्तेमाल करके हम सेकंड सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड है वो आसानी से निकाल सकते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है वो 6 अंडर रूट 2 हावर है। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व